आज मैं जो आपको 2 वाक़यात सुनाने जा रही हूँ, इनका ताल्लुक़ ब्लैक मैजिक, शैतान और लव के साथ है। एक तो मैंने प्रीवियस जो मेरे एपिसोड था उसमें मैंने आपको एक लेडी के बारे में बताया था, रुखसार साहबा, जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। तो मैंने आपको उनके फ़ादर का वाक़या जो है वो सुनाया था। वो बड़ी दिलचस्प ख़ातून है और आपको जैसे कि पता है कि मैं आजकल एक बुक पे काम कर रही हूँ, तो उसमें जो मुझे असिस्ट कर रही हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप इनसे बात करके ज़रा तस्दीक करें कि ये क्या जो वाक़या बता रही हैं उसमें कितना ऑथेंटिक है वो। तो जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही दिलचस्प ख़ातून है, तो आप इनसे बात भी करें, तो आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा। जब मैं उनसे बात की तो मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने उनको बाकायदा मुलाकात के लिए टाइम दिया और फिर मैं उनसे मिली। अब मैं आपको सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। वो तकरीबन 38 से 40 ईयर्स तक की हैं, बहुत पतली हैं, कमज़ोर हैं, काफ़ी सांवली हैं, टॉल हैं। और जो सबसे पहले मैंने चीज़ नोटिस की कि उन्होंने बॉडी पे जगह जगह टैटूज़ बनवाए हुए थे, गर्दन पे, बैक पे, बाजुओं पे, कलाइयों पे, पाँव पे, और मतलब जहाँ तक मुझे नज़र आया बहुत टैटूज़ बनवाए हुए थे। तो मुझे लगा कि शायद फ़ैशन के सेंस में बनवाए हों, इस बात को मैंने ज़्यादा वो नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ स्ट्रेंज ज़रूर फ़ील हुआ। अब उन्होंने मुझे, जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया है। स्टोरी उनकी ये है कि वो शादीशुदा हैं, उनके 3 बेटे हैं, मतलब शादीशुदा थीं, अब तो नहीं है। उनके हस्बैंड की एक कज़न थी जिसका बेटा, जो कि तकरीबन 17 साल का था, उससे उनकी मुलाकात होती है, तो वो उसको पसंद आ गया और पता नहीं क्या इन लेडी के दिमाग में आया कि इन्होंने उसको ऑफ़र करा दी कि मुझसे दोस्ती कर लो। लड़के ने थोड़ा सा हेजिडेंट था वो, उसने कहा जी मैं सोच के बताऊँगा। तो अब इसकी मैजिक वगैरह पे बहुत ज़्यादा रिसर्च थी और शुरू से ही इसका इंटरेस्ट ब्लैक मैजिक और मतलब थोड़ा सा आप कह लें कि डेविलिश साइड पे इनका दिमाग जाता था, शैतान की तरफ ध्यान था, लगा लें आप। तो इन्होंने एक मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है इससे, मैं इसलिए बताऊंगी नहीं कि जिनसे इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया उनका मज़हब क्या था। तो उन्होंने एक काले जादू वाले बंदे से उनका कांटेक्ट हुआ और उससे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे एक लड़का पसंद है, तो मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो उसने जनाब ब्लैक मैजिक कर दिया और उसने कहा कि जी विदिन 2 डेज़ ना लड़का आपसे दोस्ती के लिए हाँ कर देगा। फिर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उस लड़की ने 2 दिन के बाद इसको हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए रेडी हूँ। अब मामलात आगे बढ़ते चले गए और इन दोनों का मिलना जुलना होना शुरू हो गया। अब आपको पता है कि ब्लैक मैजिक जो होता है ये बहुत ही स्पीडी अफेक्ट करता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग से इसका असर ख़त्म होता चला जाता है। तो इसी तरह इसके साथ भी वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भी होता, लेकिन अक्सर जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है या रिसर्च की है, तो इसका असर स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद कम हो जाता है। इसी तरह उस लड़के के दिमाग से जब उस जादू का असर कम होना शुरू हुआ तो उसको मतलब रियलाइज़ होने लगा कि ही इज़ डूइंग रॉन्ग, और वो इससे थोड़ा उलझने लगा और थोड़ा सा ना डिस्टेंस दिल में आना शुरू हो गया। मोहब्बत ने कमी इख्तियार कर ली। तो इन द मीन टाइम इस लड़के की सिस्टर थी, उसकी दोस्त थी, उसके साथ इस लड़के की दोस्ती हो गई और वो लड़की मतलब इनके घर आ गई, मतलब अपने घर वालों को बताए बगैर उसके घर में कोई लड़ाई हुई और वो अपनी दोस्त के घर यहाँ पे आ गई। तो अब ये जो औरत थी जिसके साथ दोस्ती थी उस लड़के की, यानी रुखसार, इसको किसी बात का पता नहीं था, लेकिन इसकी सिक्स क्लिक कर रही थी कि कुछ हो रहा है, कुछ इससे अगेंस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका बॉयफ्रेंड जो है वो इससे दूर जा रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो ये उसी जादूगर के पास, सॉरी मैं जादूगर का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो जादू वगैरह करता था, ब्लैक मैजिक करता था बंदा,
उसके पास ये दोबारा गई। अच्छा, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जो काला जादू करता था ये यूहाना आबाद कोई यहाँ पे लाहौर में या लाहौर के गिरदो-नवाह में कोई इलाका है जहाँ पे ये रहता है। ये उसके पास दोबारा गई। उसने कहा मैं तुम्हारा काम जो है ना हो जाएगा और इस बंदे के घर में कोई लड़की है और मैं इस तरह से मैनेज करूँगा कि सारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब वो काम मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ये काम तुम्हारा 3 दिन के अंदर हो जाएगा। अब ये इतनी उसकी मोहब्बत में पागल थी लड़के की, या पता नहीं जो काले जादू और इस किस्म की चीज़ों की तरफ जिनका ध्यान जाता है वो शायद इस तरह की शैतानी चीज़ों में जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। तो वो रेडी हो गई। अब वो कहती हैं जी कि मैं जब उनके साथ इन्वॉल्व हुई हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्गस्टिंग सा बंदा होगा वो, लेकिन कहती है वट एवर इट इज़, मैं जब उसके साथ इन्वॉल्व हो गई उसके 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम कैसर था और जो उसके घर लड़की आई थी, मतलब उसकी बहन की सहेली जिसके साथ वो इन्वॉल्व हो गया था या जिससे उसकी दोस्ती चल रही थी और उसके घर वाले भी चाह रहे थे कि इसके साथ इसकी शादी हो जाए, तो उसके घर वालों ने, मतलब लड़की के घर वालों ने उनके घर पे रेड करवाई और लड़के की यानी कैसर की सिस्टर, कैसर की मदर और उसका भाई, कैसर का फादर, इन सबको वो अरेस्ट करके ले गए। लड़की उनके घर से उन्होंने बरामद कर ली और इनके ऊपर एफआईआर करवा दी। तो लेकिन ये जो लड़का था ये बच गया क्योंकि इसने जब वो जो भी जादू टोना करवाया था उसमें इसने ये मेंशन किया था कि कैसर को कुछ ना हो। इन द मीन टाइम दोबारा से कैसर की और इसकी रुखसार की बातचीत नॉर्मलाइज हुई और इसने रुखसार ने कैसर को एक सेफ़ जगह प्रोवाइड की जहाँ पे वो रह सके ताकि अरेस्ट ना हो पाए। तो इन द मीन टाइम एक और इवेंट होता है, वो ये होता है कि इसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि इसका और कैसर का अफेयर है। तो इनमें काफ़ी फ़ाइट होती है और वो काफ़ी मारता है इसको और उसके बाद वो इसको डिवोर्स कर देता है। तो ये वहाँ से भी मतलब निकल जाती है। अब ये बिल्कुल आप कह लें कि बेघर हो जाती हैं। अब ये अपने फादर के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भी इस किस्म के मामले के बाद इसको रखने के लिए रेडी नहीं था। ये अपनी एक सिस्टर के घर जाके रहना शुरू हो गई, लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पे कैसर नहीं छुप सकता था, लेकिन इसने उसको कहीं एक जगह फ्राहम की हुई थी जहाँ पे वो मतलब सेफ़ था। फिर ये जाके दोबारा मतलब इसने कोशिश की और कैसर के साथ कोई जगह अरेंज की और ये दोनों इकट्ठे रहना शुरू हो गए। अब वो केस जब तक कैसर पे और उसकी फैमिली पे चलता रहा तो सारी बात उसकी सिस्टर की और बहन की तो बेल हो गई बिकॉज फीमेल्स की आपको पता है हो जाती है। और वैसे भी कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं कि वो अंदर रहती ज़्यादा, वो बाहर आ गई। अब उन्होंने ज़ाहिर बात है अपने बेटे के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया और उसको डांट डपट के तुम उस औरत के साथ क्यों रह रहे हो या उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़, मतलब इस रिलेशनशिप के उसकी पूरी फैमिली भी ख़िलाफ़ थी। अब इसको ये लगने लगा कि ये सारे लोग जो हैं ये इसके दुश्मन हैं और इसके रास्ते का कांटा है। अब इस सारे टाइम पीरियड में ये उस जादू टोने वाले के साथ कांटेक्ट में रही हैं और जिस तरह उन्होंने कहा है कि आज ये मिट्टी वहाँ फेंको, कब्रिस्तान में कुछ करो, जो भी काम कहता रहा वो ये करती रही है। अब तकरीबन 6 माह तक उस लड़के का जो बाप था और भाई था वो जेल में रहे और इसने पूरी कोशिश की कि वो जो है ना उनकी बेल ना हो सके। उस जादू टोने वाले से मतलब इसने कहा कि जितनी लेट हो उतनी देर से ये बाहर आए। खैर वो बाहर आ गए और उनके आने के बाद जो है वो जो जादू इसने करवाया हुआ था उसका असर फिर से कैसर के दिमाग से ना कम होना शुरू हो गया। ख़ास करके उसके बाप ने, भाई ने और मदर ने, अपनी माँ से वो बहुत ज़्यादा अटैच है। जब दोबारा उससे कांटेक्ट किया और उसको समझाने की कोशिश की कि वापस आओ तो वो अपने घर वापस चला गया। अब ये अकेली रह गई, इनको समझ नहीं आई कि ये क्या करें। और मतलब वो आता रोज़ था, मतलब मिल के जाता था इनसे, लेकिन ये चाहती हैं कि 24 घंटे इनके पास ही रहे बकौल उनके कि उनकी मोहब्बत की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। अब इस लड़की ने ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिए और काफ़ी डिस्टर्ब रही
ये फिर उस जादूगर के पास गई। उसने फिर इसको कुछ जो भी गलत सलत काम करने के लिए बोला वो इसने किए, और उसने कहा कि दरअसल मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ये काम जो है वो शैतान के ज़रिए करवाता हूँ, और शैतान की ये कंडीशन है कि आपने कुछ गलत काम करने हैं, और वो जोन से गलत काम मुझे कहता है वो मुझे करना और करवाना पड़ती हैं, तो तभी जो है ये मैजिक असर करता है। तो उन्होंने दोबारा, उससे इम्पॉसिबल लगता था कि वो लड़का दोबारा इसके साथ रहना स्टार्ट कर दे, मगर उसने इसको जादू टोना करके दिया और कोई चीज़ दी कि ये आपने उसको किसी चीज़ में मिक्स करके खिलानी है। ये उसको खिलाने में कामयाब हो गई, और विदिन अ डे वो दोबारा अपने बोरी या बिस्तरे के साथ, मीन्स टू से साजो सामान के साथ वापस इसके पास आ गया और इसके साथ रहना शुरू हो गया। अब वो जो लड़का था उसको भी अजीब अजीब फीलिंग्स होती थी। वो कहता था कि तुम मुझ पे कुछ करवाती हो, मुझे फील होता है कि तुमने कुछ किया है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो और मैं हर चीज़ जानता हूँ कि ये गलत है सब कुछ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तुमसे जान छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि मैं, हालांकि मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत अज़ियत मिलती है, लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे खींचती है इस तरफ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2-3 और चीज़ें इसमें होती चली गई। अभी जो रुखसार है इसको भी कुछ चीज़ें नज़र आती थी। अब इसका तो चलो सोच सकते हैं क्योंकि ये पीछे ड्रग्स लेना शुरू हो गई थी तो शायद इस वजह से उनको हेलुसिनेशंस हों, लेकिन वो लड़का ऐसा कोई काम नहीं करता। तो उसको भी ना 2-3 बार मतलब बहुत भयानक किस्म की चीज़ें नज़र आईं, और रुखसार को जब भी नज़र आती थी कोई चीज़, वो या तो ये इस लड़के कैसर की शक्ल में नज़र आती थी, और वो मतलब जब मुड़ के देखने की कोशिश करती थी कि यहाँ पे भी कैसर है और यहाँ पे भी कैसर खड़ा है, एक जगह सो रहा है और सामने खड़ा है, तो मतलब वो खौफज़दा हो जाती थी बहुत ज़्यादा। और जो कैसर है उसको भयानक सूरतों में ना, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती थी, और उसको नींद नहीं आती थी, रात को उठ के वो रोना वगैरह शुरू कर देता था। मतलब इस तरह के इवेंट्स हो रहे थे। अब फिर दोबारा जैसे जैसे जादू का असर हल्का होता गया, उस लड़के ने पहले अपने घर वालों से भी मुकम्मल कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, उनकी कॉल्स नहीं लेता था। उसकी माँ रोती रहती थी, बाप कॉल्स करता रहता था, लेकिन वो बात नहीं करता था, मिलने नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे जादू का असर कम होने लगा उसको अपने माँ बाप पेरेंट्स की तरफ ना खिंचाव महसूस होने शुरू हुआ। वो फिर से पहले मिलने के लिए जाने लगा, और फिर उसकी वालिदा उसको दादा दरबार लेके गई, और उन्होंने कुछ इस तरह का उस पर सूरतें वगैरह भी फूंकती रहीं। वो लड़का फिर दोबारा ना उस शहर से बाहर चला गया। अब वो दोबारा फिर वापस अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया, और उसने कहा, ये उसको इसने कॉल की, उसने कहा नहीं भाई मैं अब बिल्कुल वापस नहीं आऊँगा, और ठीक है, ये रोई धोई जो भी किया। उसने कहा चलो मैं ठीक है, तुम्हारा मैं अच्छा दोस्त बन के रह सकता हूँ, तुमसे कभी बात वगैरह कर लूँगा, मिल भी जाऊँगा ताकि कि तुम, क्योंकि वो थोड़ी उसको ये भी कहती थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी ये वो, तो इस वजह से वो उससे मिलने आने लग गया। अब वो जब मिलने आने लग गया तो ये फिर दोबारा जादूगर साहब के पास गई। अब जादूगर साहब ने दोबारा इनको कहा कि एक इंतहाई गलत काम बताया कि ये करने से, और फिर इंतहाई गंदी चीज़ उन्होंने उसको पिलाने के लिए दी, कोई बहुत ही डिस्गस्टिंग किस्म की। इसने दोबारा उसको वो चीज़ पिला दी, और वो लड़का फिर ना इसके शहर में आने लग गया। अब वो लड़के के साथ क्या होने लगा कि वो थोड़ा-सा ना जैसे ब्लैंक रहते हैं ना, क्योंकि जादू के असर में था वो बहुत ज़्यादा, तो वो ब्लैंक रहने लग गया। उस तरह से बातचीत उसकी नहीं होती थी, जैसे भूत बन के बैठा हुआ है, अक्सर पेट्रिफाइड हो जाता था, और चीज़ों पे अक्सर उसका रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल नहीं होता था। तो इसको महसूस हुआ कि इसके दिमाग पे या थोड़ा-सा ना कोई असर है। वो जो चीज़ें थी वो उसको, क्योंकि बाय फ़ोर्स जो हैं वो वहाँ पे टिकाई हुई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट्स होने थे। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल वे में मतलब बिहेव करने लग गया। अब नेक्स्ट ये हुआ कि क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप कुछ गलत करते हैं तो गलत का नतीजा तो फिर गलत होने लगता है। ये जो रुखसार हैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म की ना ट्रबल्स होना शुरू हो गई।
दूसरा जिनसे इन्होंने ये मैजिक वगैरह करवाया हुआ था वो भी थोड़ा ना ट्रबल में जाने लग गया। और रुखसार को एक बिल्ली नज़र आती थी वाइट कलर की, और एक बिल्ला नज़र आता था ब्लैक कलर का, जो मतलब ना वो ख्वाब होता था ना वो रियलिटी होती थी। वो तकरीबन ये नींद में कह लें उस नज़र आती थी। और वो बिल्ली और बिल्ला जो है वो इसके ऊपर हमलावर होता था, और इसको मतलब ये नज़र आता था। अब ये हेलुसिनेशन है या क्या है मुझे नहीं पता, कि इसके साथ ही वो जिससे इसने मैजिक करवाया था वो भी खड़ा हुआ है, और उसके ऊपर भी वो ना हमलावर होते थे, और ये दोनों बचने की कोशिश करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता, सारा काम ख़त्म हो जाता था। अब एक दिन इसको ड्रीम आया है कि मतलब वो बिल्ला और बिल्ली, मतलब इस वक्त ये सो रही थी, दिस टाइम शी वॉज स्लीपिंग। तो इस टाइम इसको ये ड्रीम आया है कि वो बिल्ला और बिल्ली इनके ऊपर हमलावर हुए हैं, और वो जो जादूगर था जिसने भी जादू टोना किया हुआ था उसको तो उन्होंने मार दिया, और ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई है लेकिन बच गई है। उसके बाद फिर वही हुआ कि वो लड़का परमानेंटली अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। ये फिर उस जादूगर के पास गई, उसने कहा बहुत कुछ चीज़ें वगैरह दी, लेकिन क्योंकि अब वो लड़का इससे मिलता नहीं था, और अगर कभी मिलता भी था तो इससे कुछ खाता नहीं था, बहुत ज़्यादा मोहतात रहता था। तो अब ये उस पर कुछ उस तरह कर नहीं सकी। फिर उसने इसको कोई ब्लड मुख्तलिफ़ जानवरों के लेके उस पर कोई चीज़ें बना के दी, तो वो भी उस लड़के पे असरअंदाज नहीं हुई, वो वापस नहीं आया। अब ये उस जादूगर से बदज़न हो गई, और इन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे यूज़ भी किया है, और वो लड़का जो है वो फिर मेरे हाथ से निकल गया है। अब इसने जो टैटूज़ बनवाए थे उसकी आप बात सुनिए। अब वो बंदा एक अपैरेंटली छोटी सी जगह पे रहता है, गरीब लगता है अपैरेंटली, लेकिन आप उसका कनेक्शन देखें, इतने बड़े कल्ट के साथ निकला कि आप सोच नहीं सकते। उस कल्ट में सारे मतलब ये शैतान के पुजारी हैं। अच्छा, ये मैं पाकिस्तान की बात बता रही हूँ आपको। स्ट्रेंज बात ये है, उस बंदे ने इसको कहा कि मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके जाता हूँ, वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पर तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा। और मैंने पहले से बात की हुई है उधर, और उन्होंने कहा है कि आप फ़िक्र ना करें, ये सारा काम हो जाएगा, लेकिन इसे हमारे कल्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा। शी सेड कि मैं उधर गई तो मैं हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, और बहुत बहुत वेल फर्निश्ड और ये वो। और वहाँ पे सारे के सारे लोग अपर क्लास के लड़के लड़कियाँ और टीनेज लड़के, और वहाँ पर ड्रिंकिंग चल रही है, स्मोकिंग चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, और अजीबोगरीब किस्म की रिचुअल्स चल रही हैं। तो कहती है उधर फिर फाइनली मतलब जिस बंदे का इंतज़ार हो रहा था, जो सारा कर रहा था, वो कहती है कि एक छोटे से कद का बंदा था, गंजा था, और इनको नहीं पता कि वो कौन था कौन नहीं, और उसका मतलब नाम भी ये नहीं जानती। लेकिन वो छोटे से कद का बंदा था, गंजा था, और उसने ब्लैक कलर का मतलब पैंट कोट जैसे रूटीन में पहनते हैं, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे में नहीं था। तो वो आया, उसने सबके मामलात सुनने लगा, लेकिन अचानक से उसने इसको देख के इसको बुलाया, कहता है आप आगे आएँ। तो उसने कहा कि आपको इस तरह से जो है ना शैतान का जो है वो ओथ लेना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा, और मुझे आप में बड़ी पावर नज़र आती है, आप बहुत मुख्तलिफ हो, एंड यू कैन डू, और जो चाहो वो लड़का तो मामूली बात है, और भी जो दुनिया में चाहोगी सब कुछ मिलेगा। अच्छा, ये रेडी हो गई, इन्होंने कहा कि ठीक है मैं ओथ के लिए रेडी हूँ, और कुछ टाइम के बाद जो है वो उन्होंने कहा जी ओथ की सेरेमनी होगी। बिफोर द टाइम वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट लड़के, कॉलेज गोइंग यंग अच्छी फैमिलीज़ के, वो बैठे हुए थे। तो कहते हैं मेरा ख़ुद से दिल किया, मैंने टैटूज़ बनवाए, और मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत जगहों पे बनाए हुए थे, मैंने गौर से बल्कि देखा नहीं, लेकिन बहुत सारे टैटूज़ थे उनकी बॉडी पे। उसने टैटूज़ बनवाए, उसके बाद इसकी ओथ सेरेमनी हुई।
अब ओथ सेरेमनी के बारे में ये कहती है कि मैं आपको कोई भी बात बता नहीं सकती, वरना मैं कल्ट का हिस्सा भी नहीं रहूँगी और जो मेरे मामलात हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये कि वो लड़का जो है उसके लिए इसने इस हद तक चली गई, शैतान तक के पास आप कह लें, और इतना कल्ट ज्वाइन करना इस किस्म का, और टैटूज़। इसके अलावा इसने अपने ब्लड की सेक्रीफाइस भी की। इतने ज़्यादा डीप कट्स थे उसके हाथ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस पार्टी में बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की रिचुअल्स हो रही थी, जिसमें से एक जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीब और स्ट्रेंज लगी वो ये कि खाना खाने के बाद आपको पता है जैसे वेटर्स पानी और लेमन और टॉवल लेके आते हैं हाथ धोने के लिए, तो कहती है कि एक लड़की ने उसमें हाथ धोया तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बैठी हुई थी, तो उसने उसको कहा कि ये पियो, तो मतलब और वो पीने लग गई। मतलब वहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने का भी जो था ना, वो रिचुअल चल रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि उसके बाद उसने वो कल्ट ज्वाइन किया, बहुत कुछ किया। इस कल्ट में नशा करने पे ना सिर्फ के उकसाते थे बल्कि नशा प्रोवाइड भी करते थे। लड़कियां लड़के आइस वगैरह वहाँ पे पीते थे, हर किस्म का ड्रग यूज़ करते थे, और इसको एक तरह से आप कह लें कि एक अच्छी चीज़ समझा जाता था स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, या जो भी ये रिलीजन ही समझ लें एक तरह से जो इन्होंने फॉलो किया हुआ था उसको, मतलब कि ताकत आपकी बढ़ती है इससे, आप रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इस तरह की बातें जो हैं इन लोगों के माइंड में फीड की जाती थी। तो अब वो इस काम में पड़ती चली गई, और डे बाय डे वो मज़ीद से मज़ीद इनके ऊपर हावी होते चले गया, वो पूरे का पूरा कल्ट इनको मज़ीद से मज़ीद गलत बातें मुख्तलिफ़ किस्म की बताते गए। स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जा रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जल्द अज़ जल्द ख़त्म करूँ। इन शॉर्ट ये कि वो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि वो तंग पड़ गई इस सब से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुराई की तरफ बढ़ गई थी। और दूसरा ये कि क्योंकि वो लड़का जो था उसको उसके पेरेंट्स ने मज़हब की तरफ राग़िब करके और अपना दीनी जो भी उनके ऊपर अमल करवाया होगा उसकी वजह से उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि उसके ऊपर जादू जो है वो उस तरह से अफेक्ट नहीं करता था। अगर करता भी था तो वो मतलब फॉर द टाइम बिंग तो इसके पास वापस आ जाता था, लेकिन शादी या निकाह की तरफ वो आ नहीं रहा था। अब इस लड़की की सेहत डाउन से डाउन होती चली गई। जिस बंदे ने मैजिक किया था और जो इस कल्ट तक इसको लेके गया था उसकी भी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मतलब ये लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो अब वो कहती कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहती हूँ। तो जब मैंने बाहर आने का सोचा तो उस वक़्त मेरे साथ बुरे से बुरा होता चला गया, जॉब ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, और जो सारा ऐशो आराम उन्होंने इसको प्रोवाइड किया था वो सारा उन्होंने वापस भी ले लिया, और वो कहती कि मुझे अपनी जान का भी ख़तरा है। तो उसकी सारी बातें सुन के मुझे एक तो ये भी लगा कि शायद ये ड्रगी है इसलिए उल्टी-सीधी बातें कर रही है, और लेकिन अगर एक मिनट के लिए सोचें कि वाक़ई ये सारी बातें अगर सच हों, तो वाक़ई इस तरह के किसी कल्ट के साथ वो मिली है जिसके मुझे 50-60% चांसेस लगते हैं। तो मतलब बड़ी स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग बात है। मैं आज आपको 2 हॉरर इवेंट्स बताना चाहती थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं, लेकिन यही स्टोरी इतनी लंबी हो गई कि इसको एंड करना मेरे लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। तो अभी बहुत सारी डिटेल्स इसमें ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, और रिकॉर्डिंग भी इसकी मैंने टुकड़ों-टुकड़ों में की है। सो एडिटिंग के जितने भी फ्लॉज़ होंगे उनको काइंडली नेग्लेक्ट कर लीजिएगा। इन शॉर्ट ये कि रुखसार से मेरी ये जो मुलाकात रही काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन एक बहुत अजीब बात जो मुझे इस चीज़ पे सोचने पर मजबूर करती है कि ये बात वाक़ई कोई मिस्टीरियस कल्ट था जिसके साथ इसका लिंक था। ये रुखसार जब मुझे मिलने आई हैं तो मेरे घर के इर्द-गिर्द हर तरफ कैमरेज़ लगे हुए हैं। तो
चारों तरफ कैमरों की जो रेंज थी, ये पैदल आती हुई नज़र आई है, मतलब कोई गाड़ी या किसी चीज़ में ये आती नज़र नहीं आई। इसका मतलब है बहुत ख़्याल रखा गया है इस बात का कि इसकी आइडेंटिटी एग्ज़ैक्टली जो है वो मेरे सामने ना आए। तो इसने मुझे ज़्यादा अपने बारे में इतना नहीं बताया और ये भी कहा कि शायद मैं अब ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकूँगी, ये वो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट उससे कभी कांटेक्ट हुआ तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि आगे क्या हुआ, क्योंकि उसको उसका ये मोहब्बत नहीं मिली तो शी सेड कि वो जीना नहीं चाहती।